अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लाइफ विद हेल्थ चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, वैसे तो हम सब चाहते हैं कि हम तंदुरुस्त रहें और तमाम बीमारियों से बचे रहें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने गुर्दों का ख्याल रख सकते हैं और कौन सी चीज़ें नुकसानदेह होती हैं और कौन सी चीज़ें गुर्दों के लिए मुफीद हैं। हमें यूँ तो तमाम अज़ा का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर गुर्दों की सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। जिस्म को ज़्यादा मिकदार में साफ़ और आलाइशों से पाक पानी की फ़राहमी सबसे अहम होती है, लेकिन चूँकि दुनिया भर में साफ़ पानी की कमी है, इसलिए साफ़ सुथरे पानी की अदम फ़राहमी गुर्दों के एक दो नहीं बल्कि कई अमराज का सबब बन रही है। पानी के अलावा गुर्दों के लिए मुफीद सेहत ग़िज़ाओं का अहतमाम भी ज़रूरी है। सबसे अहम मसला ये है कि गुर्दों के अमराज की इब्तदाई अलामात जब तक बढ़कर संगीन सूरत इख्तियार नहीं कर जाती, इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। यहाँ तक गुर्दों की कारकर्दगी ख़तरे में पड़ जाती है, जबकि इस शिकायत में इजाफे से बरवक्त इलाज मुमकिन नहीं रहता। इस सिलसिले में अब ये बात भी वाज़ेह और साबित हो गई है कि गुर्दों की सेहत का ग़िज़ा से भी गहरा ताल्लुक़ होता है। इसलिए साफ़ सुथरा और ज़्यादा मिकदार में पानी पीने के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि गुर्दों की सेहत के लिए ग़िज़ाई परहेज़ और सही ग़िज़ाओं का इंतखाब भी किया जाए। इस सिलसिले में आपको हम बताएंगे कि प्रोटीन क्या किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, ये दुरुस्त है कि ग़िज़ा में प्रोटीन की मौजूदगी जिस्म की सेहतमंद नमो और परवरिश करने के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन लम्हियात पेशाब में इसका तेज़ाब यानी यूरिया भी बनाते हैं, जिससे खारिज करने के लिए गुर्दों को बड़ी कोशिश करनी पड़ती है ताकि इस तरह जिस्म से इसका अखराज होता रहे। इस लिहाज से गुर्दों के मरीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हैवानी प्रोटीन यानी गोश्त, दूध और इसकी मसनूआत और मुर्गी वगैरह की जगह नबाताती प्रोटीन मसलन फलियाँ, अनाज, दालें और सोयाबीन और इनसे बना हुआ पनीर या दही खाया करें, क्योंकि इससे यूरिया कम बनता है। दोस्तों, आपको पता है पाकिस्तान में यूरिया की कसरत की वजह से बहुत से लोग बीमार रहते हैं। पाकिस्तान में यूरिया के मर्ज़ में इजाफ़ा हो रहा है। इसका बुनियादी सबब लोगों में गोश्त खोरी का बढ़ता हुआ रुझान है। शहीद हकीम मोहम्मद सईद गोश्त खोरी का रुझान कम करने पर बहुत ज़ोर देने लगे थे। इन्हें अंदेशा था कि इससे सेहत बिलखसूस गुर्दों के अमराज बढ़ेंगे। दोस्तों, इसके अलावा एक ज़रई मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान हैवानात की दौलत से महरूम हो जाएगा। इनका ये अंदेशा आज दुरुस्त साबित हो गया है। आज सूरत हाल ये है कि शहरों में कबाब और टिक्कों के अलावा किस्म किस्म के बाज़ारी तैयार गोश्त शौक़ से खाए जाते हैं। इनमें मुर्गी, गाय की बोटियाँ, चटपटे कबाब और अंडे वगैरह ज़रूरत से ज़्यादा खाए जा रहे हैं। ऐसी अशिया बैरून मुल्क से भी दरामद की जाती हैं। दोस्तों, गोश्त की तैयार अशिया भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। गोश्त की इन तैयार अशिया में चर्बी के अलावा सोडियम यानी नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। यही नहीं बल्कि इन्हें नहायत नमकीन चटनियों, केचप, ज़्यादा मायोनीज़ और आलू की नमकीन कतलियों यानी फ़्रेंच फ्राइज़ के साथ खाया जाता है। तजर्बा ये भी है कि इनके साथ कोला मशरूबात भी खूब पिए जाते हैं। घर में तैयार सैंडविच के मुकाबले में बाज़ारी सैंडविच और मज़कूरा बाला ऐसी तमाम अशिया में नमक की मिकदार ज़्यादा होती है, दोस्तों, जो बिलाखिर हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनती है। ये गोया अमराज़ गुर्दा का आगाज़ होता है, जो गुर्दों से गुजरकर कल्ब की शिकायत का सबब भी बन जाती है। दोस्तों, ये नाइट्रेट्स की कसरत भी बहुत ही ख़तरनाक होती है। गोश्त के इन तैयारशुदा अशिया में इनकी रंगत सुर्ख रखने के लिए नाइट्रेट्स भी ज़्यादा शामिल किए जाते हैं। बतौर दवा इन्हें शरियानों की तंगी दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तैयार गोश्त में इन्हें शामिल करने से बिलाखिर लबलबा मुतासिर होकर इंसुलिन की तैयारी कम कर देता है। इस तरह ज़ियाबीतस भी घेर लेती है। एक तहकीक के मुताबिक दिन में एक दफ़ा तैयार बाज़ारी गोश्त, 2 स्लाइस और मुर्गी के गोश्त की 4 बोटियों के इस्तेमाल से मर्ज़ ज़ियाबीतस के ख़तरे में 29% इजाफ़ा हो जाता है। दोस्तों, ख़ास तौर पर ऐसे तैयार गोश्त में सोडियम नाइट्रेट, जिसे गोश्त का रंग निखारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सरतान का सबब बनता है। एक और 7 साला मुताले से साबित हुआ है कि इस किस्म के तैयार करदा गोश्त खाने से लबलबे के सरतान के अलावा मैदे में और बड़ी आंत में बहुत ज़्यादा सरतान के ख़तरात बढ़ जाते हैं। दोस्तों, गुर्दों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपनी ग़िज़ा में नमक की मिकदार कम रखिए। कम मिकदार नमक की वजह से खून का गाढ़ापन कम करने में मदद मिलती है। गुर्दों के मरीज़ में नमक की ज़्यादा मिकदार की वजह से खून का अदम तवाज़ुन पैदा होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और जिस्म में पानी की ज़्यादा रुकने से वर्म पैदा हो जाता है, सांस फूलने लगता है,
बल्कि कल्ब की हरकत भी बंद हो सकती है। ग़िज़ाई अशिया में मसालों का इजाफ़ा करके नमक के मुकाबले में ज़्यादा ज़ायकेदार और महफूज बनाया जा सकता है। दोस्तों, पोटाशियम की जिस्म में फ़राहमी असाब और उज़लात की कारकर्दगी बेहतर रहती है, लेकिन इसकी कसरत से भी गुर्दों की कारकर्दगी मुतासिर होने लगती है, बल्कि कल्ब भी अपना काम बंद कर देता है। केले, आलू, किशमिश और टमाटर जैसी अशिया की मिकदार भी कम रखनी चाहिए। गुर्दों के मरीज़ों के लिए तो मुनासिब है कि वो इन चीज़ों से परहेज़ ही रखें। इसमें कोई शक नहीं दोस्तों कि फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। हमारे गुर्दे जिस्म में फास्फोरस की सतह को बरकरार और मुतवाज़न रखते हैं, लेकिन फास्फोरस की ज़्यादा मिकदार गुर्दों के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। इसलिए मुनासिब और ज़रूरी है कि ऐसी अशिया से बचा जाए जिनमें फ़ास्फोरस ज़्यादा मिकदार में होती है। इन अशिया में दोस्तों पनीर, चॉकलेट, मकई, दूध, शलजम, लौकी, शकरकंदी और दही शामिल हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें, गुर्दे हमारे जिस्म के धोबी कहलाते हैं, यानी जिस्म के तमाम अंदरूनी मैल कुचैल और गंदे मुज़र सेहत अज्जा से खून को साफ़ रखते हैं। जिस तरह कपड़ों की सफाई के लिए पानी ज़रूरी होता है, इसी तरह गुर्दों को जिस्म की सफाई के अमल में पानी दरकार होता है। हर बालिग शख्स को दिन में 2 लीटर साफ़ पानी ज़रूर पीना चाहिए। ये मिकदार गुर्दों की कारकर्दगी बेहतर रखने के लिए ज़रूरी होती है। पानी कम पीना फ़ख्र की बात नहीं, बल्कि ख़तरे की लामत है। पानी ज़्यादा पीकर आप गुर्दों की कारकर्दगी और अपनी सेहत में इजाफ़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम ये अहद करते हैं कि अपने गुर्दों का ख्याल रखेंगे, और आपको जो मुफीद मालूमात हमने दी उसको आप ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।